हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स हम प्रोबेबिलिटी एवं स्टैटिस्टिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4C है, डिफाइन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल एक्स। ठीक है, आर दे इक्वल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो a random variable x is said to be exponential distribution with rate parameter lambda which is greater than 0 if its PDF probability density function PDF is fx equal to lambda e to the power minus lambda x, यहाँ पे x greater than equal to 0 and 0 if x less than equal to 0, x less than 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x less than 0 के लिए, ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास ई एक्स से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एक्स लेमडा ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स, ठीक है, ऑफ डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो यू डॉट वी फॉर्मूले से होगा ये। ठीक है, तो लेमडा तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, पहले हम एक्स को छोड़ देंगे तो एक्स ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन होगा ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स का हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स अपॉन माइनस लेमडा। ठीक है, ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव। पहले तो डेरिवेटिव ऑफ, बेसिकली हम फर्स्ट डॉट सेकंड रूल लगा रहे हैं, फर्स्ट डॉट सेकंड ऑफ डी एक्स। ये रूल क्या कहता है हमारे पास, अगर फर्स्ट को छोड़ा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन चालू करो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स और टोटल में डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से अब देखो यहाँ पे हमने अगर सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट का डेरिवेटिव जो बेसिकली एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स अपॉन माइनस लेमडा। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे डी एक्स होगा। ठीक है, तो ये हो गया लेमडा, ये हो गया हमारे पास एक्स ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स अपॉन माइनस लेमडा। ठीक है, एंड माइनस ये हो जाएगा हमारे पास ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स अपॉन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो लेमडा स्क्वायर। ठीक है, एंड 0 to इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो जैसे हम इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करेंगे तो ई टू द पावर ये वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेमडा 0 और ये माइनस 0 क्योंकि ये भी 0। ठीक है, अब 1 पुट करेंगे तो माइनस में, इसके बाद ये 0। ठीक है, अब यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ये टर्म हो जाएगी ऊपर वाली टर्म 1, बट माइनस साइन की वजह से और लोअर लिमिट है तो प्लस 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1 अपॉन लेमडा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया आपका मीन।
तो मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 1/λ, ठीक है, 1/λ, ठीक है। अब वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, ठीक है। तो वेरिएंस निकालें, तो वेरिएंस के लिए पहले तो हमें चाहिए स्क्वायर मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो बेसिकली EX², ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 to ∞ x² लैम्डा e⁻⁻x, ठीक है स्टूडेंट्स। सेम पैटर्न से, सेम तरीके से देखो, अगर x² को छोड़ा, ठीक है, इंटीग्रेशन किया तो e⁻⁻x/-λ, ठीक है, माइनस। अब इस बार करेंगे तो देखो एक बार आ जाएगा 2x, क्योंकि x² का जब डेरिवेट करेंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। एंड लैम्डा लैम्डा को तो हम बाहर ले लेंगे, लैम्डा को बाहर ले लिया, ठीक है। अब e⁻⁻x का इंटीग्रेशन e⁻⁻x अपॉन e⁻⁻x अपॉन यहाँ पे आ जाएगा -λ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लैम्डा x² e⁻⁻x अपॉन लैम्डा, ठीक है, -2 बट इस माइनस को बाहर लेके आऊँगा तो 2/λ, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन x e⁻⁻x dx, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हमने स्टूडेंट्स ऊपर भी किया हुआ है, ठीक है, ये वाला टर्म जो आया था हमारे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा x² e⁻⁻x अपॉन लैम्डा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2/λ, और फिर इसका जो x e⁻⁻x, ये हो जाएगा x e⁻⁻x अपॉन -λ, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा माइनस e⁻⁻x अपॉन -λ², ठीक है, -λ² है प्लस λ² है, λ² प्लस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब ये 0 to ∞, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखो ऐसे नहीं है जैसे आप समझ रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे भी बोला था, ऊपर भी बोला था कि यहाँ पे लिमिट इनफाइनाइट लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये टर्म इसकी वजह से 0 हो जाएगी। ये ओबियसली ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये x ये है इन्फिनिटी अपॉन ये ∞ फॉर्म में, तो इसके लिए हमें DL हॉस्पिटल रूल लगाना होता है, ठीक है। बट आपके पास इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्टली बोल दिया था, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी हमारे पास देखो लैम्डा तो रहेगा, ठीक है, लैम्डा तो रहेगा, बट ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यानी कि सारी टर्म 0 होती जाएंगी, +2, ठीक है, लैम्डा, और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास देखो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, -0, ठीक है। एंड जब अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तब लोअर लिमिट तो 0, तो इसकी वजह से ये 0, ठीक है। उसके बाद +2/λ, ठीक है, और ये 0 -1/λ², ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स। बट लोअर लिमिट अप्लाई करें तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा और लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो देखो सभी जगह 0 है, बाकी सब जगह 0 है, ओनली यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2/λ², ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया 2/λ²। नाउ वेरिएंस ऑफ x, ठीक है, वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू EX² माइनस EX का होल स्क्वायर इक्वल टू बेसिकली 2/λ² माइनस 1/λ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली ये हो गया 2/λ² माइनस 1/λ² इक्वल टू 1/λ², ठीक है, 1/λ²। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/λ, ठीक है। तो क्वेश्चन था ना हमारे पास कि एट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर सेम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।